हेलो एस, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज आपके लेकर लेकर आया हूँ आपके लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज मैं ब्रॉडबैंड के बारे में आपको बात करने वाला हूँ कि एयरटेल ब्रॉडबैंड कैसे वर्क करता है, एयरटेल ब्रॉडबैंड की प्लान्स क्या है, एयरटेल ब्रॉडबैंड के बारे में कंप्लीटली जानकारी मैं आपको इस वीडियो में, आज के वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ। व्हाट इज ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड इज ए हाई स्पीड कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन की हाई स्पीड के लिए हमें ब्रॉडबैंड यूज करना होता है। ठीक है, ऑलराइट। व्हाई डू कस्टमर नीड ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड की आवश्यकता कस्टमर को क्यों होती है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ब्रॉडबैंड की आवश्यकता इसलिए होती है कस्टमर को कि जब उस ब्रॉडबैंड वर्क क्या करता है, ब्रॉडबैंड जैसे कि आप इस आइकन में देख रहे होंगे कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्टिविटी देता है, एक हाई स्पीड पे कनेक्टिविटी देता है। तो टू एक्सेस हाई स्पीड इंटरनेट, तो इसमें क्या क्या देता है वो? लार्ज स्क्रीन स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग, लर्निंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गेमिंग, वर्क फ्रॉम होम, स्मॉल ऑफिसेज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें वो फैसिलिटीज़ हैं जो ब्रॉडबैंड आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ब्रॉडबैंड में आप जैसे मल्टीपल डिवाइस की मैं बात करूँ, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमराज हो गए, एलईडी टीवी हो गया, इन इन सब चीज़ में अगर हम जैसे किसी कनेक्टिविटी देते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल से कनेक्टिविटी दी सभी चीज़ को, तो हमारा बफरिंग होगा या फिर इतना मतलब लोड है जो हमारा मोबाइल जो कनेक्शन, सिम कनेक्शन है वो नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए हाई स्पीड डेटा कनेक्शन उसको नीड होती है, सारे मल्टीपल डिवाइसेस को। तो उसके लिए हमें एक ब्रॉडबैंड लगाना होता है। तो ब्रॉडबैंड ये सारी उस पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और सारे डिवाइसेस को वो एक्सेस करके एक अच्छी उनको कनेक्टिविटी, अच्छी रेंज पे उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देता है। तो नेक्स्ट हम बात करें लाइक जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने एलईडी टीवी में हो गया, तो जैसे एंटरटेनमेंट के कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लाइक अपना यूट्यूब हो गया, प्राइम वीडियोज़ हो गया, विंक म्यूज़िक हो गया, या बाईजूस जो बच्चों की लर्निंग के लिए होता है उसकी हम बात करें, या तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जिनको हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं एक हाई स्पीड। अगर हम इनको अगर मोबाइल से कनेक्ट करके या किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट करके अगर हम इनको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी हाई स्पीड कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम ये ब्रॉडबैंड जैसे सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनको हम हाई स्पीड में अगर डेटा कनेक्टिविटी चाहिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें बफरिंग हो रही है या इमेज क्लियर नहीं दिख रही, अगर यही वीडियो कॉलिंग आप ब्रॉडबैंड के थ्रू अगर कनेक्टिविटी देते हैं, कनेक्ट करके करते हैं, तो उसमें आपको एक कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है और इसके साथ वीडियो क्वालिटी मिलती है, वॉइस क्वालिटी मिलती है, और आपका है ना एट द रेट एट टाइम पे आपका कन्वर्सेशन होता रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो आपका है ना इसमें है ना थोड़ी जैसे इजी टू डिजिटल लाइफ आपकी, जैसे ऑर्डर फूड ऑनलाइन करना हो गया, ई कॉमर्स आपका शॉपिंग करना हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स हो गए, या फिर अदर कुछ मोबाइल रिचार्ज या पेमेंट्स हो गए, ऑनलाइन बुकिंग्स हो गई, ट्रेन टिकट, फ्लाइट वगैरह, ये सब सारी आप इस हाई स्पीड डेटा कनेक्शन के साथ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सब पॉसिबल ब्रॉडबैंड के साथ ही हो सकती है। अब एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक ही ब्रॉडबैंड से अगर हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, तो जैसा कि आप इमेज में चेक कर रहे हैं कि एक मल्टीपल डिवाइस से एक लैपटॉप कनेक्ट है, एक सेकंड लैपटॉप कनेक्ट है, और एक चिल्ड्रन का, किड्स का लैपटॉप कनेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें इनको एक हाई रेंज पे, हाई स्पीड पे डेटा कनेक्टिविटी मिल रही है। ठीक है, राइट। तो अब बात करूँ मैं स्मॉल बिजनेसेस की, कि ऑन जैसे स्मॉल बिजनेसेस में ये कहाँ कहाँ काम आता है या कैसे कैसे इसको वर्किंग में लिया जाता है। तो ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम हो गया, यहाँ पे हम कनेक्टिविटी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें स्पीड की आवश्यकता होती है। कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी बिजनेस में अगर बिलिंग सिस्टम है तो वहाँ पर कस्टमर्स की लाइन लगी है, अगर उस टाइम पे अगर हमारा डेटा कनेक्टिविटी अगर ठीक नहीं पहुँच पा रहा है, डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो उस टाइम हमारा कस्टमर हमारे से कस्टमरविटी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर ब्रॉडबैंड की आवश्यकता होती है। तो उसी के साथ जैसे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस है, उसमें एक बिलिंग सिस्टम भी है, कैमरा कनेक्टिविटी भी है, डेस्कटॉप्स भी चलेंगे, लैपटॉप्स भी है, टैबलेट्स भी है, मोबाइल्स भी है, मल्टीपल हमारे एम्प्लॉयज़ है उनके मोबाइल्स है। तो ये सारी कनेक्टिविटी के लिए हमें ब्रॉडबैंड की नीड होती है। अब अभी जैसे मैंने बात किया कि वॉइस वीडियो कॉलिंग, सॉरी वीडियो कॉलिंग की बात करा, ये बफरिंग प्रॉब्लम, तो ये कनेक्टिविटी आपको मोबाइल में शो करने को मिल सकती है, क्योंकि मोबाइल में एक हाई स्पीड डेटा कनेक्शन हमें नहीं, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो ये कनेक्टिविटी हमें ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाता है।
व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज ए वेस्ट ऑफ इंटरनेट दैट कनेक्शन कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर। हम कहीं भी किसी भी जगह से अपनी डेटा को कहीं भी ट्रांसफ़र करना या डेटा लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसी एक डिवाइस के थ्रू, जो जिसमें कनेक्टिविटी इंटरनेट की होती है, वो ही सारी चीज़ें इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू ही डेटा हमारा ट्रांसमिशन होता है। हाउ इज ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो एक्सपोनेंशियल? ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्टैक आर्किटेक्ट की बात करूँ तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। राउटर की बात करता हूँ, ये तो हो गया हमारा ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी हमें किस डिवाइस के थ्रू मिलती है, वो होता है हमारा राउटर। राउटर के थ्रू हमें सारी डिवाइसेस की कनेक्टिविटी मिलती है, जैसे लाइक अपना लेन केबल हो गया और अपना वाईफाई हो गया। तो इसमें देखो राउटर दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ टू प्रकार राउटर। तो पहला होता है अपना सिंगल बैंड, दूसरा होता है डुबल बैंड, ठीक है। अब सिंगल बैंड और डबल बैंड में डिफरेंस क्या है ये आप देख लीजिए। सिंगल बैंड की बात करूँ तो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड इस पे वर्क करता है, ये ऑपरेट करता है। और अगर डबल बैंड की बात करूँ तो इस पे 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5.5 गीगाहर्ट्ज बैंड दोनों वर्क करते हैं। तो जब दोनों वर्क करते हैं तो हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी दे पाते हैं। अब जैसे इनके फीचर्स आप देखना चाहेंगे तो वेब सर्फिंग हो गया, ऑनलाइन चैट हो गया, ईमेल हो गया, वी फोटो, इस काम में आता है आपका सिंगल बैंड। डुबल बैंड किस काम में आएगा आपका? एसडी स्ट्रीमिंग हो गया, लार्ज फाइल ट्रांसफ़र हो गया, अपना गेमिंग हो गया, मूवीज़ हो गया, ओटीटी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन पे सारा हमारा डुबल बैंड काम करेगा। अब डुबल बैंड वर्क कैसे करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज की अगर मैं बात करूँ तो ये एक स्पीड को, ये अपने एरिया को कवर करता है, जिस एरिया में एक लो इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ 5G गीगाहर्ट्ज की, तो ये एक एरिया अपना डिवाइड, सॉरी, एक एरिया निश्चित होता है, उस एरिया में ये कनेक्टिविटी हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी देता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक घर में हमने ब्रॉडबैंड लगा रखा है, तो ब्रॉडबैंड जहाँ पर है उसके एरिया, एक एरिया, लिमिटेड एरिया के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड रहेगी। जैसे हम ब्रॉडबैंड के पास में रहते हैं तो हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी मिलती है। अगर हम थोड़ा उससे दूर है या किसी अदर रूम में है या उसके बीच में कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, तो हमें वो वहाँ उस टाइम पे हमारा काम करेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज, हमें स्पीड कनेक्टिविटी कम मिलेगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, असेसिंग इंटरनेट यूजेज बिहेवियर, इसकी बात करूँ तो सपोज इफ ए कस्टमर यूजेज 100 GB डेटा एवरी मंथ, ठीक है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं और किस किस में हमारा डेटा यूजेज हो रहा है। तो बात करूँ, अप्रोक्स 51 GB हमारा एंटरटेनमेंट में जाता है, 30 GB हमारा ब्राउजिंग सोशल मीडिया में जाता है। बात करूँ 13 GB हमारा डाउनलोड्स में जाता है, 6 GB की बात करूँ तो अदर यूजेज में, जैसे चैट्स हो गया, ईमेल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये हमारे यूजेज क्लियर होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड इंटरनेट यूजेज बिहेवियर, 50% इज एंटरटेनमेंट इन ऑनलाइन एंटरटेनमेंट एप्स आर ट्रेंडिंग, लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, प्राइम वीडियो, एयरटेल स्ट्रीम हो गया, यूट्यूब हो गया, अपना डिज्नी हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एक्सेट्रा। Understand internet uses behavior. Another 50% problem show that future is beyond experiment. Higher internet access speed is required for learning, education, for working from home, for digital lifestyle, for operating system, smart home solution, for commercial uses, stock broking, gaming, etc. Let me introduce you to our Airtel Extreme Fiber है। आज हम बात करने वाले हैं इसी प्रोडक्ट के बारे में कि ब्रॉडबैंड में हम एयरटेल का कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसे एज ए ब्रॉडबैंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डिवाइस है, इस डिवाइस की हम बात करने वाले हैं, जिसको हम ब्रॉडबैंड के रूप में हम एक हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी पे यूज़ ले सकते हैं। प्रॉमिस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर। अब जब फाइबर का नाम आया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पॉइंट कि देखो,
ब्रॉडबैंड टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइबर होता है और दूसरा होता है कॉपर। कॉपर के ब्रॉडबैंड्स पहले यूज़ किए जाते थे, अभी फाइबर चल गया। कुछ जगह पे आपको ब्रॉडबैंड आपको फाइबर कॉपर के भी मिल जाएंगे, बट बेस्ट कनेक्टिविटी फाइबर ब्रॉडबैंड ही आपको प्रोवाइड करवाता है। नो लिमिट, नो लिमिट्स वॉट सो एवर। इसकी बात करूँ तो आपको, अगर एयरटेल ब्रॉडबैंड की बात करूँ तो इसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी हाई स्पीड जो मिलने वाली है वो 1 Gbps सुपर फास्ट नेटवर्क स्पीड मिलने वाली है। मतलब आपका ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुपर फास्ट सर्विस होगी। दूसरी मैं बात करूँ अनलिमिटेड डेटा, आपको इसमें डेटा की कोई लिमिट नहीं है। किसी अदर अगर आप किसी ब्रॉडबैंड की बात करूँ तो किसी में लिमिट्स होगी, किसी में एक लिमिट्स का रहता है क्राइटेरिया कि हाँ आप यहाँ तक यूज़ कर सकते हो, पर एयरटेल में आपको ये है, आपको फैसिलिटीज़ बिल्कुल और बिल्कुल अनलिमिटेड डेटा आपको मिलने वाला है। अनलिमिटेड लोकल एंड एसटीडी कॉल्स मिलने वाली है आपको। एयरटेल वाईफाई कॉलिंग डिपेंड्स ऑन डिवाइस, आपको कॉलिंग मिलने वाली है, ठीक है। प्रीमियम एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लाइक अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार एक्सेट्रा। वी केयर ऑफ योर कस्टमर्स विथ बेस्ट 5। पहले की बात करूँ बेस्ट सर्विस, आपको सर्विस सबसे बेस्ट मिलने वाली है। 24 आवर आपको सर्विस मिलने वाली है। 121 पे कंप्लेंट नंबर है, इस पे आप कभी भी कॉल करोगे, अपनी कंप्लेंट वहाँ पे आप रेज करोगे, विद इन 4 आवर आपको उस कंप्लेंट का आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। बट आपकी कंप्लेंट 70 वर्किंग आवर्स में होनी चाहिए। सुपर फास्ट एंड कमिटेड स्पीड डिलीवरी, नो शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ। अगर इसकी मैं बात करूँ तो नो शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ, तो इसका मतलब है कि इनका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इनका जो इंटरनेट जो इनका ब्रॉडबैंड है, तो ये इनका खुद का है। मतलब एयरटेल का ये चीज़ खुद का है, ये किसी से ये शेयर नहीं कर रखा इन्होंने, या किसी थर्ड पार्टी से इन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं ले रखी है, इसलिए ये सुपर फास्ट के लिए कमिटमेंट करते हैं। बेस्ट नेटवर्क, मैक्सिमम अप टू टाइम 100% अंडरग्राउंड नेटवर्क एंड बैक एंड मॉनिटरिंग एंड फॉर वाईफाई। इसकी बात करूँ तो इनका अप टाइम 100% मैक्सिमम इनका अप टाइम है। वो कैसे है अप टाइम? इनके इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी में बिल्कुल भी इनका डिसकनेक्टिविटी नहीं होती है, ये बिल्कुल रेगुलर इनकी कनेक्टिविटी मैक्सिमम बनी रहती है। जैसे आपने चेक किया होगा, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आपने यूज़ किया होगा, या आप मोबाइल डिवाइस में भी देखते होंगे, कभी कभी आपको जैसे किसी आप एप्लीकेशन में आप वर्क कर रहे हैं, या किसी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, या आप सी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पर 100% आपको बेस्ट से बेस्ट मिलने वाला है कि आपको मैक्सिमम आप टाइम इनका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। बेस्ट फ्री ब्रांडेड डुअल बैंड राउटर, ये आपको फ्री मिलने वाला है, फ्री डुअल बैंड ब्रांडेड राउटर। बिल्कुल। अभी बात करूँ फिफ्थ की, फिफ्थ आपको क्या ये बेस्ट देना चाह रहे हैं, बेस्ट प्लान विथ अनलिमिटेड ऑप्शंस, वैल्यू फॉर मनी प्लान्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और प्लान इतने ज़बरदस्त मिलने वाले हैं, जैसे कि आप उनको देखेंगे, प्लान में आपको इतना बेनिफिट होने वाला है कस्टमर्स को, इट्स अमेजिंग। नेक्स्ट, कॉपर एंड फाइबर में अभी आपको मैंने डिफरेंस बताया था, तो यही डिफरेंस होता है कॉपर एंड वायर में, आप चेक कर सकते हैं। अब ब्रॉडबैंड प्लान्स की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बता रहा था, अमेजिंग आपको एयरटेल ब्रॉडबैंड में प्लान आपको अमेजिंग मिलने वाला है। अभी मैं प्लान्स की बात करूँ तो सबसे पहला मेरा प्लान बेसिक, इसमें प्लान्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ 499 का प्लान है, 799 का है, 999 का है, 1498 का है, 3999 का प्लान है। अब ये प्लान्स को डिवाइड किस कैटेगरी पे किया जाता है? स्पीड के बिहाव पे इनको डिवाइड किया जाता है।
अगर आप 40 Mbps की स्पीड लेना चाहते हैं, 100 Mbps की स्पीड, 200 Mbps की स्पीड, 300 Mbps, 1 Gbps की स्पीड, तो ये सारी चीज़ें ऐसे डिवाइड करी गई है। तो सब में आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलने वाली है, अनलिमिटेड डेटा मिलने वाला है, और स्पीड आपको जो यहाँ पे बता रखी है वो डेटा स्पीड आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। अब बात करूँ इंस्टॉलेशन चार्जेस की, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस इसमें रहेगा, ये ओल्ड वाला इंस्टॉलेशन चार्जेस है, अभी ये चेंज करके ये 1500 रुपये पर आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने 499 का प्लान लिया 40 Mbps स्पीड पे, तो आपका ये इंस्टॉलेशन चार्जेस रहेगा 1500 रुपये। अब बात करूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राउटर के कितने पैसे लगेंगे, राउटर का कितना, तो अमेजिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो इसी कंपनी की आपको प्रॉपर मिलेगी। अदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ये कमिटमेंट कर सके। इनका जो डिवाइस है वो डिवाइस कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, बस ओनली कस्टमर से इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए जाते हैं, वो भी जब लिए जाते हैं जब वो एक प्लान मंथली प्लान लेते हैं। अगर वो 6 मंथ का और या फिर 12 मंथ का अगर प्लान लेते हैं तो उनसे कंपनी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पर या ऑफिस में एयरटेल ब्रॉडबैंड लगाया जाता है। क्लियर? अब ये कैसे होता है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे अगर आप एक मंथ का प्लान लेते हो तो इसमें आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप यही प्लान अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, प्लस आपको इसमें 15% डिस्काउंट और मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने 799 का प्लान लिया, अगर आप 799 का प्लान लेते हैं, इसमें अगर आपने 12 मंथ का प्लान लिया है तो 12 मंथ का जितना आपका जो अमाउंट पे करना पड़ रहा है आपको, उस अमाउंट में आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं देना होगा। क्लियर? ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जो नीचे दिए गए हैं आपको, जैसे विंक म्यूजिक हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम्स हो गया, ये सब चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म्स के आपको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें इन तीनों की, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल एंड इन्फिनिटी, तो इसमें आपको एयरटेल स्ट्रीम एप्लीकेशन मिलने वाला है, आपको नेटफ्लिक्स मिलने वाला है, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो, विंक म्यूज़िक एक्सेट्रा, आपको ये सारे बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं पे डाउट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल।